तस्वीरें साफ हो गई और खास करके बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में खेला हो गया है। टीएमसी का तिलिस्म जो है वो टूट चुका है। कमल खिलता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। स्पष्ट रूप से बहुमत से काफी आंकड़ा पार कर चुका है। बंगाल में बीजेपी का दोहरा शतक लग चुका है। रुझानों में 200 सीट पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। रुझानों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत है। जया बिल्कुल, और ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे राहुल। पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार 90 से भी नीचे खिसकी टीएमसी, और टीएमसी का टूटा तिलिस्म खिला कमल। बड़ी जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार, और देखिए रुझानों में जो जानकारी आ रही है कि 200 के पास बीजेपी पहुंची। 90 से भी नीचे खिसकी टीएमसी और बीजेपी 200 पहुंची। ये देखिए आंकड़ा 200 सीटों तक पहुंच चुका है। रुझानों में 200 सीटों पर बीजेपी को बढ़त, जिसका भरोसा पहले ही बीजेपी दे रही थी कि ये आंकड़ा इतने हो सकते हैं, और अब देखिए वो तस्वीर कुछ ऐसी बनती हुई दिख रही है। रुझानों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत। पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने की तरफ है और 90 से भी नीचे खिसक चुकी है टीएमसी का आंकड़ा देखिए 100 के पास भी नहीं पहुंचा। 90 तक टीएमसी का आंकड़ा इस वक्त रुझानों में दिख रहा है। लेकिन बड़ी खबर, ये ऐतिहासिक कह सकते हैं हम, कि पहली बार बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, और वो भी आंकड़ा अगर आप देखें तो रुझानों में बीजेपी का आंकड़ा 200 पहुंच चुका है। और बिल्कुल देखिए, और दोहरे शतक अब रुझानों में बना चुकी है बीजेपी, और स्पष्ट संदेश दिया है कि किस तरीके से बीजेपी ने इन राज्यों में काम किया, उन विधानसभाओं में काम किया। और जिस मुस्लिम वोटर की बात होती रही लगातार कि वो टीएमसी के साथ कहीं ना कहीं खड़े रहते हैं, और खास करके 6 वैसे जिले जहां पर इनकी संख्या काफी ज्यादा रही, वहां भी उस अभेद किले में भी जो घेराबंदी है वो बीजेपी ने की इस बार। और बीजेपी ने बता दिया कि किस तरीके से एक एक सीटों को जहां लेकर के कमजोरी हो पाती थी वहां पर उसने काम किया। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैंप होता रहा, और पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार जो है वो बनने जा रही है। तो अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। अब यही रुझान कह सकते हैं कि मोटे तौर पर परिणाम में बदलने वाले हैं, यानी कि बीजेपी 200 सीट के पास पहुंच चुकी है और दोहरे शतक में रुझानों में पहुंच चुकी है। बिल्कुल, और बेलवेदर सीटों को लेकर बात करें तो कहा जाता है कि वो बेलवेदर सीटें 37 सीटें जो तय करती है कि आखिर सरकार किसकी बंगाल में होगी, और वहां पर भी बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और ये देखिए, ये पश्चिम बंगाल की शान, जो वहां बंगाल टाइगर, उसके जरिए हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि वहां पर बीजेपी दोहरे शतक तक पहुंच चुकी है। 200 के आंकड़ों तक पहुंची बीजेपी रुझानों में, जबकि टीएमसी इस वक्त 87 सीटों पर आगे बढ़त लिए हुए है। बिल्कुल, तो देखिए 200 का आंकड़ा बेहद ही चौंकाने वाला हो जाता है, और बीजेपी ने इसकी उम्मीद पहले भी कर रखी थी, और पहले भी लगातार चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, रुझानों के बाद नतीजे आने भी अब शुरू हो गए। बंगाल से खबर है, जहां रुझानों में बीजेपी 200 के पार पहुंच चुकी है, तो असम में हिमंता का जादू बरकरार है। तमिलनाडु में विजय धुरंधर बनकर सामने आया है। केरल में यूडीएफ सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी हुई है। तो देखिए बाकी अगर राज्यों की बात करें तो यहां पर भी पुडुचेरी की बात करें तो एनडीए ने बड़ी बढ़त के साथ एक बार फिर से इसमें जो वापसी है वो कर रही है। यूडीएफ की बात करें तो यूडीएफ ने केरल में बड़ा बदलाव किया है, यानी कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ ने यहां पर कमाल किया है। और खास करके तमिलनाडु की बात करें तो एक्टर विजय ने भी अपना कमाल दिखाया है, धुरंधर बने हैं और 100 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और राहुल इस बीच अपने दर्शकों को बताना यह भी जरूरी है कि आखिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के मायने क्या हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए ये ऐतिहासिक जीत होगी। नतीजे अगर इसी तरीके के रहते हैं, क्योंकि रुझानों में 200 का आंकड़ा छू चुकी है बीजेपी, और अगर यही नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात बीजेपी के लिए होगी, बंगाल के लिए होगी। देखिए जीत के मायने समझिए, पहली बार बीजेपी की प्रदेश में सरकार होगी, ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाने में बीजेपी सफल रही है, और इसके साथ साथ जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, मोदी शाह की रणनीति जो कि काम कर गई है बंगाल में। ममता सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर, और इस जीत से केंद्र में बीजेपी की पकड़ मजबूत होगी। 2027 जब यूपी इलेक्शन होगा तो उस पर भी इसका बहुत बड़ा असर होगा। और इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि ऐतिहासिक परिवर्तन, पहली बार बीजेपी की प्रदेश में सरकार बनेगी,
और जब यूपी के इलेक्शन होंगे उस पर इसका असर दिखेगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों के सामने रखेंगे राहुल। आप बिल्कुल देखिए कि और बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। असम में बीजेपी की जीत की हैट्रिक के मायने क्या है, तो दीजिए अब रुझान ने बदलने लगे हैं और खबर और आंकड़े चौंकाने वाले लगातार सामने आ रहे हैं। असम में बीजेपी की 18 सीट पर जीत जो है वो दर्ज हो चुकी है। हिमंता बिस्वा शर्मा का वर्चस्व कायम है, उनका जादू काम। केरल में यूडीएफ, तमिलनाडु में डीएमके प्लस को 2 सीट ही मिल पाई है। इसके साथ साथ बंगाल में अभी नतीजे का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। तो लगातार जो अब ये रुझान है वो नतीजों में बदलने शुरू हो चुके हैं और अब तक जो आधिकारिक जानकारी सामने आई है कि असम में बीजेपी की 18 सीट पर अब तक जीत दर्ज हो चुकी है। केरल में यूडीएफ को 29 तो एलडीएफ को 8 सीटों पर जीत अपनी दर्ज कर ली है। तमिलनाडु में डीएमके प्लस को 2 सीट अब तक जीत हासिल हो चुकी है। हालांकि कई सीटों पर आगे हैं, लेकिन ये हम बता रहे हैं कि ये रिजल्ट है। बंगाल में हालांकि अभी नतीजे का इंतजार किया जा रहा है, यहां से एक भी रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आया है। तो एक रिजल्ट जो है वो भी अब सामने आने शुरू हो गए हैं। और देखिए इन 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे चौंकाने वाला काम जो है इस बार बीजेपी ने किया है। चाहे असम में एक बार फिर से सत्ता दोहराने की बात हो, या फिर बंगाल में बड़े बदलाव की बात हो, या फिर हम अगर बात करें बाकी दूसरे राज्यों की, पुडुचेरी की, तो यहां भी एनडीए अच्छी बढ़त यानी कि 22 सीटों के साथ अच्छी बढ़त जो है वो बनाती हुई नजर आई है। 30 सीटें यहां पर है। और बिल्कुल, और असम में जीत के मायने क्या हैं वो भी अपने दर्शकों के सामने अब रखने जा रहे हैं, क्योंकि यह हैट्रिक होगा और हिमंता का जादू फिर से क्यों चला है और इसके मायने क्या होंगे ये दर्शकों के सामने रख रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा का वर्चस्व कायम है, अपने बेबाक अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं, वही इनकी लोकप्रियता है। विकास बनाम हिंदुत्व का जो संयोजन है वो भी वहां पर दिखता है। महिला केंद्रित नीतियां असरदार पार्टी की रही हैं। विपक्ष यानी कि कांग्रेस की विफलता एक बड़ी वजह जिससे हिमंता हमेशा लोकप्रिय रहे, वो लीड लेते रहे। उत्तर पूर्व में बीजेपी का दबदबा भी इससे दिखता है, क्योंकि हिमंता ने जब से कमान संभाली है तब से वो लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं, उनका वर्चस्व कायम है। विकास बनाम हिंदुत्व का संयोजन जिस तरीके से उन्होंने किया वो भी इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। महिला केंद्रित नीतियां असरदार रही। विपक्ष यानी कि कांग्रेस की विफलता ने भी बहुत साथ दिया हिमंता का। और देखिए इस बीच शिवराज सिंह चौहान कुछ बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको। तो है कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्षों की साध मोदी जी के नेतृत्व में पूरी हो गई। लाखों कार्यकर्ताओं की तपस्या सफल हुई है। आज उनका बलिदान सार्थक हुआ है। यह विजय केवल बंगाल की विजय नहीं है, यह भारत की विजय है, हमारे देश की विजय है। बंगाल में जो कुछ हो रहा था वोट बैंक की राजनीति के कारण, डेमोग्राफी बदल रही थी। अवैध घुसपैठ ने बंगाल को तबाह करके रख दिया था। गुंडे खुल के खेल रहे थे, अराजकता का राज था, और इन सब की सरगना वहां की सरकार थी, टीएमसी की। तो आप शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे और कह रहे थे कि सिर्फ बंगाल की जीत नहीं है, भारत की जीत है, और वाकई ये बड़ी जीत है। और जिस तरीके से खास करके महिला की अस्मिता का सवाल बंगाल में बीजेपी ने उठाया वो काम भी कर गया। और मामा के नाम से जाने जाते हैं, और उन्होंने बहनों के लिए क्या किया शिवराज सिंह चौहान ने, वही एक मॉडल के इस्तेमाल करने की बात बीजेपी ने बंगाल में भी कही कि हम जब सरकार में आएंगे तो जो फिलहाल योजना चल रही है 1500 रुपए देने वाली महिलाओं को, उसको हम बढ़ा करके 3000 रुपए करेंगे। तो तमिलनाडु में विजय के मायने क्या हैं वो अब हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि देखिए सुपरस्टार विजय की पार्टी की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है राज्य में। और जीत के मायने समझ लीजिए, सुपरस्टार विजय की पार्टी की धमाकेदार एंट्री ये है। विजय की पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनी है राज्य में। राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर माना जा रहा है इसे, क्योंकि 2 साल पहले इन्होंने पार्टी बनाई। डीएमके एआईएडीएमके के पारंपरिक वर्चस्व को विजय ने चुनौती दी। 2026 के चुनाव में विजय किंग मेकर बनकर उभरे हैं
और 2 साल पहले जब वो पार्टी बनाते हैं और वो भारी पड़ते हैं पुरानी पार्टियों पर, तो ऐसे में ये कहना होगा कि राज्य में ये बड़ा उलटफेर है। विजय की स्टार पावर वाली छवि ने युवा वोटर्स को काफी आकर्षित किया और ये भी उनकी जीत के मायनों में शुमार है। और देखिए, बंगाल की बढ़त पर सीएम सम्राट का भी पोस्ट सामने आया है, जहां और लिखा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि जहां पैदा हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो बंगाल हमारा है। तो सम्राट का ये खास पोस्ट सामने आया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए बंगाल की जागरूक और राष्ट्रनिष्ठ जनता का हृदय से कोटि कोटि अभिनंदन सम्राट चौधरी ने अपने पोस्ट के जरिए किया है और अंत में उन्होंने लिखा है, भारत माता की जय। तो एक बार फिर से वो सम्राट चौधरी का पोस्ट हम दिखा रहे हैं, जहां पर लिखा है कि जहां पैदा हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो बंगाल हमारा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए बंगाल की जनता का कोटि कोटि अभिनंदन। तो 5 राज्यों में मतगणना जारी है। रुझानों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त के साथ ही पटना में जश्न का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। पार्टी नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर लोगों को झालमुड़ी बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, कार्यकर्ताओं ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान पीएम ने भी बंगाल में झालमुड़ी खाई थी और उसी खुशी में जश्न मनाया जा रहा है। रुझानों में बढ़त से कार्यकर्ता काफी उत्साहित है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, झालमुड़ी खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। आज 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 रुपए का झालमुड़ी खाया था और यही वजह है कि अब जैसे जैसे रिजल्ट की जो घड़ी है वो नजदीक आ गई है, वैसे वैसे जश्न भी शुरू हो गया है। पटना में यहाँ देख सकते हैं झालमुड़ी बनाए जा रहे हैं और फ्री में यहाँ आने वाले लोगों को खिलाए जा रहे हैं। लोकप्रिय आदरणीय नितिन नवीन जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कद्दावर नेता के अहम योगदान से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत आज पश्चिम बंगाल में हुआ है। निश्चित तौर पे बिहार के जो मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, संजय सरावगी जी, जो सभी लोग वहां पे कहीं ना कहीं प्रचार करने गए थे, सभी लोग की जीत हुई है। विपक्ष के लोगों को हम लोग आज तीखा झालमुड़ी खिला रहे हैं। ऐसे जीत होती है तो लड्डू बांटे जाते, जलेबी बांटी जाती है, लेकिन इस बार झालमुड़ी का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। निश्चित तौर पे झालमुड़ी के साथ लड्डू भी है, दोनों चीज का वितरण हम लोग आज फ्री में कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बंगाल में झालमुड़ी खाया था, इसलिए आप लोग भी झालमुड़ी सबको खिलाएं। पीएम मोदी हमारे आदर्श है और उन्होंने एक निजी दुकान पे, निजी व्यक्ति के दुकान में जाकर 10 रुपए का झालमुड़ी खाया था। उसका जो प्रारूप है, उसका जो स्वरूप है, हम लोग पटना में सभी लोगों के बीच जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग झालमुड़ी खिला रहे हैं। कई माताएं, कई बहनें ने झालमुड़ी खाया। निश्चित तौर पे आज का दिन जो है पूरे भारत में, पूरे विश्व में बंगाल का इतिहास रचा जाएगा। जो झाल होता है वो विपक्ष के लिए है और मीठा है, जो कि वहाँ की जनता वोट दे करके सभी को जिताए, उसके लिए मुंह मीठा। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।